नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें प्रूव करना है कि 2q के रूप में अगर जो वैल्यूज़ है वो सम है कि नहीं। तो इसमें कहा है कि वो सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 भी एक विषम पूर्णांक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं जो ये पूरा पूर्णांक को एक रूप में मान लेते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, q कोई पूर्णांक है। तो मान लेते हैं q की भी एक वैल्यूज़ मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं पूरी वैल्यूज़। तो हल करते हैं। तो यहाँ हम सोल्व कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार, यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार। तो आपको बता दें जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यूज होती है a बराबर बी क्यूब प्लस आर की होती है, लेकिन उसमें दो कंडीशन भी होती है जो कि ये है 0 ग्रेटर और इक्वल, मतलब यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है और वो किसकी वैल्यू आर की, और उससे बड़ा है बी, ये वैल्यूज रहेगी। यहाँ कहने का मतलब है आर ये तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा रहेगा, ये वैल्यूज रहेगी। तो हमें जो वैल्यूज दी गई है उस वैल्यूज के अगर हम इसके अकॉर्डिंग रखें तो हमारी वैल्यूज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग रखी जा सकती है। तो वैल्यू रख देते हैं, जो सेकेंड वैल्यूज है उसे रख देते हैं a बराबर 2q प्लस 1, ये वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ b है, तो हम शो कर सकते हैं कि b बराबर 2 है, b की वैल्यू 2 बन रही है। तो अगर b 2 है तो r क्या हो सकता है, तो r जो होगा उसके दो कंडीशन, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन b से छोटा मतलब 2 से छोटा रहेगा। 0 हो सकता है 1 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस का नहीं हो सकता है ना। तो r की जो वैल्यूज है वो 0 रहेगी या 1 रहेगी, ये दो वैल्यूज के रूप में रहेंगे। तो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट सिद्ध करना है हमें, है ना, 2q जो कि क्या है सम पूर्णांक और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक। ये दो चीज प्रूव करना है। तो अगर हम r बराबर 0 और 1, पहले 0 लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं तो क्या वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ हम रख रहे हैं यदि r बराबर 0, हाँ, और एक चीज और कही जहाँ q कोई पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं, एक चीज और, एक लाइन और दे देते हैं, माना q बराबर 1, कोई एक वैल्यू मानना पड़ेगी, पूर्णांक मतलब कोई एक नंबर है कंप्लीट। तो q की वैल्यू हमने मान ली 1 के रूप में, है ना। और यदि r बराबर 0 है तो इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते, तो 0 आ रहा है तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। तो a बराबर b की वैल्यू 2 है और q को हमने माना है 1 और r हमारा अभी है 0। तो a बराबर 2 1 ज़ा 2, उसमें 1 प्लस 0 प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो 2 आ रही है और 2 क्या है सम, तो यहाँ पर आ जाएगा संपूर्णांक। मतलब यहाँ जो वैल्यूज बन रही है अगर हम a बराबर 2q, ये वैल्यूज को देखा जाए 2q की जो कि इसके बराबर में आ रही है क्योंकि 0 आ गया, तो अगर 0 हटा तो 2q बन रहा है ना, 2q। तो 2q है वो समपूर्णांक है और उसने कहा भी है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q, तो इसके अकॉर्डिंग समपूर्णांक आ रहा है। अब हम कर दें यदि r बराबर 1, क्योंकि अगली वैल्यूज 1 भी तो है तो 1 भी मान लेंगे। तो अगर r बराबर 1 है तब वैल्यूज क्या बनेगी, क्या वो सम है या विषम है, ये देख लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b हमारा 2 है, q का हमने माना 1 और r इस बार है 1।
तो 2 1 जा 2 और +1, तो ये तो हो गया 3। और 3 क्या होता है? विषम पूर्णांक आ गया। और इसमें क्वेश्चन में कहा था तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, तो ये करेक्ट है। हमने प्रूव कर दिया कि 2q जो कि धनात्मक विषम समपूर्णांक है और 2q + 1 विषम पूर्णांक है। तो यह लिख देंगे आंसर में, अतः यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था क्योंकि हमने सम और विषम बता दिया है ना। मतलब जो वैल्यूज है 2q + 1 वो एक विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने यह सिद्ध कर दिया। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।